हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया पर। स्टूडेंट, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हम अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी शब्दों को समझने व सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंग्रेजी शब्दों को हर तरह से समझना है, सीखना है, क्योंकि मैं मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि अंग्रेजी शब्दों को समझना व सीखना ही अंग्रेजी सीखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे अंग्रेजी शब्द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं और वाक्य में ये कैसे प्रयोग किए जाते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये तीन बातें आज हमें समझना है, सीखना है। तो चलिए अब शुरू करें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार हु, whom, whose, which और what। हु, whom, whose, which और what जैसे अंग्रेजी शब्दों को इंटरोगेटिव प्रोनाउन माना जाता है। तो कितना सरल है, कितना सरल तरीके से यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की पहचान कराई गई है। कितनी सहज तरीके से, आसान तरीके से आप इन्हें देखें और पहचान करें। अब देखिए, हम इन इंट्रोगेटिव शब्दों के, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कार्य और प्रयोग समझेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कार्य समझकर ही उनके कार्य अनुसार हम उनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्या है इनके कार्य और प्रयोग भी देखें। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस चीजों यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि चीजों के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि केवल चीजों को जानने के लिए। देखिए यहाँ पर अंतर समझिए, चीजों के बारे में जानने के लिए नहीं, केवल चीजों को जानने के लिए। एक बार फिर समझिए, चीजों के बारे में जानने के लिए नहीं, केवल चीजों को जानने के लिए प्रश्न पूछने या सवाल करने का काम ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करते हैं, और नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। नाउन के स्थान पर, क्योंकि ये प्रोनाउन है, इसलिए नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किए जाते हैं। क्यों? चीजों को जानने के लिए, चीजों के बारे में जानने के लिए नहीं। इस अंतर को आप ध्यान में रखें। ये अंतर आपको समझ में आ गया तो इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप अच्छे से सीख जाएंगे। ये अंतर देखिए, ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये चीजों के बारे में जानने के लिए सवाल नहीं करते हैं, ये केवल चीजों को जानने का सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इनको प्रयोग, इनका प्रयोग आप देखेंगे तो ठीक से इन्हें समझ जाएंगे, कैसे सवाल करते हैं और किस तरह से प्रयोग होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हु। ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये वाक्य में अपने कार्य अनुसार किस तरह से प्रयोग होता है। यहाँ पर दिया गया हु आर यू। तो हु मतलब कौन, हु का मतलब कौन है, आर है, यू आप कौन है। तो यहाँ पर हु क्या काम कर रहा है, केवल आपको जानने का सवाल क्या है इसमें। हु ने केवल आपको जानने का, आपके बारे में जानने का सवाल नहीं किया, या आप केवल आप कौन है इतना बता दें, आप कौन है, और अपने बारे में कुछ नहीं। अब देखिए हु एक और प्रयोग है हु का, हु इज योर फ्रेंड। हु इज योर फ्रेंड्स मतलब कौन, हु योर आपका, फ्रेंड मित्र कौन है। तो यहाँ पर हु ने
हु ने क्या काम करा है? केवल आपके मित्र को जानने का सवाल करा है कि आपका मित्र कौन है। मित्र के बारे में जानने का सवाल ये नहीं करता। अब अगला देखिए, हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। यहाँ पर दिया गया है हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, कल रात आपको किसने फोन किया। तो अब यहाँ पे देखिए हु का मतलब किसने आ गया। तो ये प्रयोग की दृष्टि से इसके अर्थ या संदर्भ की दृष्टि से अर्थ में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। तो हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, आपको कल रात किसने फोन किया, केवल उसको जानने का ये सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, उसके बारे में जानने का नहीं। जिसने भी कल रात आपको फोन किया वह उसे बता दो, उसके बारे में कुछ नहीं। अब एक प्रयोग और थे कि हु का, यहाँ पर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, आउटसाइड बाहर, स्टैंडिंग खड़ा है, हु कौन, भैया बाहर कौन खड़ा है इतना बता दो। तो केवल इतना जानने के लिए हु ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ने जो नाउन की जगह आया है, बाहर कौन खड़ा है, जो भी खड़ा हुआ उसको बता दो कौन खड़ा है बाहर, बस इतना ही जानने के लिए इतना सवाल करा है, उसके बारे में नहीं। अब अगला शब्द देखिए होम, इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है होम। तो होम देखिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और नाउन की जगह आता है। ये कैसा सवाल करने का काम करता है देखिए, whom did you meet yesterday, whom मतलब किससे, तो यहाँ पर whom का मतलब है किससे, you आप, meet मिले, yesterday कल, आप कल किससे मिले, बस जिससे मिले उसे बता दो, उसके बारे में कुछ नहीं, आप जिससे मिले उसे बता दो बस इतना। तो ये whom बस इतना जानने का सवाल करा है कि आप किससे मिले, जिससे मिले बता दो बस, उतने रोकता। अगला सवाल क्या है, क्या करता है ये, whom आर यू कॉलिंग। अब यहाँ में whom का मतलब है किसे या किसको, यू आप कॉलिंग फोन कर रहे हैं, आप किसको फोन कर रहे हैं, बस इतना बता दो किसको फोन कर रहे हैं, जिसको ही फोन कर रहे हैं वो उसे बता दो बस कौन है वो, और उसके बारे में कुछ नहीं। तो देखो कितना मजेदार, कितना इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझने का। आप समझिए प्यार से, प्यार से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर whom देखिए, एक whom का प्रयोग और है, whom did she invited, इनवाइटेड मतलब निमंत्रण दिया या बुलाने का निमंत्रण देता। whom did she invited, she उसने, किसे या किसको, यहाँ पर देखिए whom का मतलब किसे भी है और किसको भी, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो she उसने, यहाँ पर she का मतलब है उसने, और वैसे she मतलब वह, she मतलब वह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जब वाक्य में प्रयोग हुआ तो संदर्भ क्या आया, उसने। तो हम शब्दों को, शब्दों के अर्थ को उनके प्रयोग से समझे। तो यहाँ पे जो है whom का प्रयोग हुआ है केवल उसको जानने का, जिसने, जिसको आप उसने बुलाया, उसने किसको बुलाया, बस इतना ही। अब अगला शब्द देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whose। यहाँ पर whose का प्रयोग हुआ है, whose bag is this, whose किसका, यहाँ पर देखिए whose का मतलब किसका, बैग, बैग किसका बैग है, किस ये है, ये किसका बैग है, बस इतना जानने के लिए इसने प्रश्न किया है, किसका बैग, बस जिसका भी है बता दो किसका है, बस उसके बारे में नहीं। अब अगला हुज देखिए, हुज का प्रयोग, हुज मोबाइल इज रिंगिंग, रिंगिंग मतलब बज रहा है, हुज, तो हुज किसका मोबाइल बज रहा है, रिंगिंग बज रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है ये बताना है बस, जिसका मोबाइल होगा बस उसे बता दो ये मोबाइल किसका है जो बज रहा है। अब यहाँ पर हुज का एक और प्रयोग देखिए, हुज आइडिया वाज दिस, हुज आइडिया दिस, ये विचार किसका है, तो जिसका वो विचार होगा वो एक कोई व्यक्ति ही होगा, है ना, जिसका विचार होगा वो एक व्यक्ति होगा, तो वो कौन सा व्यक्ति है बस उसका बता दो, ये किसका विचार है, उस व्यक्ति का नाम बता दो बस। तो हुज ने बस, तो हुज भी केवल व्यक्ति
नहीं, वस्तुओं को जानने का सवाल क्या है, व्यक्तियों को जानने का सवाल करता है, बस उनके बारे में जानने का सवाल नहीं करता। अब एक और इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, विच। यहाँ पर विच है, देखिए, विच इज योर बुक। तो यहाँ विच का मतलब है कौन सी, कौन सी, ध्यान रखिए, कौन सी। योर बुक, आपकी, योर आपकी बुक, किताब, आपकी किताब कौन सी है। तो किताबें रखी होंगी सामने और आप भी खड़े होंगे सामने, तो किसी ने पूछा कि आपकी किताब कौन सी है, बस उस किताब को बता दो ये है। तो ये तो यानी कि विच ने एक वस्तु को जानने का सवाल किया है जो आपकी है, कौन सी किताब है आपकी, बस इतना बता दो, किताब के बारे में नहीं जानने का सवाल किया इसने। अब एक और देखिए विच का प्रयोग, विच कलर डू यू लाइक। विच कलर मतलब कौन सा। अब यहाँ पे देखो विच का मतलब कौन सा रंग, तो ये संदर्भ बदल गया, उसके अनुसार इसका अर्थ ही बदल गया, मायना बदल गया। विच कलर, कौन सा रंग, डू यू लाइक, पसंद है आपको, तो जौन सा रंग पसंद है बस उसका नाम बता दो, तो ये वाला। बस इतना ही जानने का विच ने सवाल किया है वस्तु को, उसके बारे में जानने का लिए नहीं। तो देखो ये प्रयोग, ये जो बात, ये जो इसका कॉन्सेप्ट पीछे दिया गया है, बताया गया है, वो बिल्कुल खरा उतर रहा है। इन शब्दों का प्रयोग देखने से ये पता चल रहा है कि इनका प्रयोग केवल चीजों को जानने की दृष्टि से सवाल करने के लिए होता है, प्रश्न पूछने के लिए होता है। अब अगला देखिए विच का प्रयोग एक और है, विच ऑफ दीज पेन्स, विच ऑफ दीज पेन। अब यहाँ पे इसका मतलब कौन सा, तो दीज पेन, ये वाले पेन। ये जो फ्रेज बन गया विच ऑफ दीज पेन, मतलब इन पेनों में से कौन सा पेन। इसका मतलब यह है कि इन पेनों में से कौन सा पेन योर्स, आपका है। योर्स मतलब आपका। ये पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में इसे सिखा दिया। तो यहाँ पर विच का प्रयोग भी देखो, एक वस्तु को जानने के लिए क्या है, कौन सी वस्तु, पेन, आपका पेन कौन सा है। इस, इसको जो है हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अब अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगला और लास्ट, व्हाट। यह व्हाट, इसको बोलते हैं व्हाट। इसका मतलब है, देखिए प्रयोग के आधार पर देखें क्या इसका मतलब, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो व्हाट का मतलब क्या, दिस यह है, इज है, यह क्या है। तो प्रयोग देखिए, इनका प्रयोग समझिए, ये कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में किस जगह पर प्रयोग करते हैं, किए जाते हैं। ये सीखने व समझने के लिए आपको इनका प्रयोग देखना है, प्रयोग होते हुए देखना है। क्योंकि जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए हम उसे करते हुए देखते हैं, ये क्या काम कर रहा है, उसे करता हुआ देखते हैं। तो बस वैसे ही हम उन चीजों को करने लगते हैं, और इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार अभ्यास करके हम वैसे ही करना सीख जाते हैं। तो ये सीखने की एक सटीक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। इसी तरह से आप शब्दों को सीखो, शब्दों को पहचानो, शब्दों के कार्य समझो, फिर कार्य अनुसार वाक्य में उनका प्रयोग देखो, प्रयोग होते हुए देखो, फिर वैसे ही उनका प्रयोग करने लगो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रयोग होते हुए देखने का अभ्यास करो। तो इस तरह से आप इन शब्दों को सीख जाओगे, और जब शब्दों को सीख गए तो यानी कि अंग्रेजी शब्दों को सीख गए तो अंग्रेजी सीख गए। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आप जो भी चाहते हैं वो बता दो, बस उसके बारे में मत बताओ। केवल इतने ही जानने के लिए ये सवाल किया है व्हाट ने, कि आप चाहते क्या है, वांट चाहना। अब देखिए व्हाट इज योर ने, आपका नाम क्या है, देखो आपका नाम जानने का ये कोशिश किया इसने, आपका नाम जानने का प्रयास क्या है, आपका नाम जानने का इसने प्रश्न क्या है। बस आपका नाम, बस आप अपने बारे में कुछ नहीं बताना, बस इसके प्रयोग से अपने बारे में कुछ नहीं बताना। व्हाट इज योर ने, बस आपका नाम बताओ, अपना नाम बताना बस। अब देखिए आपका नाम क्या, हाँ एक और प्रयोग दे, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ, यस्टरडे कल, हैपेंड हुआ, व्हाट क्या,
व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ, बस उसने बोला कल क्या हुआ। जहां भी आप होंगे, आप अगर अपने घर होंगे, आपने बर्थडे मनाया होगा, आपने किसी से मीटिंग की होगी, तो बस बता दो कल क्या हुआ, मीटिंग हुई, मेरा बर्थडे हुआ, बस। तो बस जो भी हुआ उसे बता दो, उसके बारे में कुछ नहीं बताना। मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये नहीं बताना है, बस क्या हुआ। तो व्हाट का प्रयोग केवल इतना जानने के लिए हुआ है कि क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सीखने व समझने में थोड़ा अच्छा लगा होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, सहज है, आप जरूर इसे सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ सीखा हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करें, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और हमें कमेंट करके भी अपनी राय जरूर दें। अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक भैया अपना ख्याल रखना, और ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, आपको धन्यवाद।